क़यामत का मंजर होगा, मैं अपनी बेगम से कहूँगा मैं तुम्हें नहीं पहचान। अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे न जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से एक तरफ से एक आवाज आएगी, एक आवाज आएगी, उम्मती उम्मती। वाह या रसूल अल्लाह। हम आप पे हर नेक अमल की फजीलत होती है जिसको सामने रख कर मोमिन इंसान नेक अमल करता है, और नेक अमल अपने आदाब की वजह से अल्लाह के यहाँ ज़्यादा मकबूल होता है। इसीलिए रोज़े के मुताल्लिक भी कुछ आदाब और फ़ज़ाइल बयान करता हूँ। अल्लाह ताला अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। इरशाद फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रमज़ान के महीने की पहली रात होती है तो कैद कर दिए जाते हैं शैतान और सरकश जिन्नात, और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, बस नहीं खोला जाता इनमें से कोई दरवाज़ा पूरे महीने तक, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बस इनमें से कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जाता। और पुकारता है पुकारने वाला, ए खैर के तलबगार आगे बढ़, और ए बुराई का इरादा करने वाले रुक जा। और खुदा के यहाँ बहुत से लोग रमज़ान के महीने की बरकत से दोज़ख से आज़ाद किए हुए हैं, और ये निदा और पुकार हर रात होती है। और इरशाद फरमाया हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बनी आदम का हर अमल बढ़ाया जाता है, इस तरह के एक नेकी 10 गुना होती है 700 गुना तक। फरमाया अल्लाह ताला ने मगर रोज़ा कि वो मेरे लिए है और मैं ख़ुद इसकी जज़ा दूँगा। रोज़ादार अपनी ख्वाहिश को और अपने खाने पीने को छोड़ता है मेरी वजह से। रोज़ादार के वास्ते 2 खुशियाँ हैं, एक खुशी इफ्तार के वक्त होती है और एक खुशी अपने रब से मिलने के वक्त होगी। और बेज़रूर रोज़ादार के मुंह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से ज़्यादा अच्छी है। इससे ये ख्याल ना किया जाए कि फिर मिसवाक करना अच्छा ना होगा, क्योंकि मिसवाक के बाद भी वो बू जो मैदा के खाली होने के बाइस आती है ज़ाहिल नहीं होती। मिसवाक से तो फ़कत दांतों की बदबू दूर हो जाती है। और रोज़ा ढाल है दोज़ख से, और जब तुम में से किसी के रोज़े का दिन हो तो उसको चाहिए कि न फुहुश बात कहे और न बेहुदा चिल्लाए। बस अगर कोई उसको बुरा कहे या इससे कोई झगड़ा करने लगे तो कह दे कि मैं रोज़ादार हूँ। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रोज़ा रख के भी बेजा बात कहना और उस पर अमल करना नहीं छोड़ा, अल्लाह ताला को इसके खाने और पीने के छोड़ने की हाजत नहीं है, यानी इस रोज़ा को कबूल नहीं फरमाता। और ये भी इरशाद फरमाया कि सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। और नीज़ इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई इफ़्तार करे तो उसको चाहिए कि खजूर से इफ़्तार करे, क्योंकि वो बरकत का सबब है। बस अगर किसी शख्स को खजूर ना मिले तो उसको चाहिए कि पानी पर इफ़्तार करे, क्योंकि वो पाक करने वाला है। और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इफ़्तार फरमाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, यानी ए अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ ही पर ईमान लाया और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे रिज़्क़ पर इफ़्तार किया। और ये भी फरमाया करते थे, ज़हबस ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्र इंशाअल्लाह ताला, यानी प्यास गई और रगें तर हुईं और अजर साबित हो गया अगर खुदा ने चाहा।